और आपके साथ जुड़े सभी साथियों को और अलाउद्दीन को भी नमस्कार। आपने जो बात बोली है कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आया है क्लैरिफिकेशन, और उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स में इस प्रॉब्लम आ रही है कि एनआईओएस डीरेट को कंसीडर नहीं किया जा रहा है रिक्रूटमेंट में, ये आइदर पुरानी हो या नई हो, जो भी हो। जी सर। तो इसके लिए देखिए 2-3 तरीके हैं कि अगर किसी के यहाँ पुराना केस पेंडिंग है पुरानी भर्ती को लेके कि एनआईओएस को शामिल करने के लिए, तो उसमें तो जो तरीका है केस लड़ने का, अगर आपके यहाँ काउंसलिंग चल रहा है तो उसकी नोटिफिकेशन होगी। उस नोटिफिकेशन के साथ एक अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल कीजिए हाई कोर्ट में, उसमें सुनवाई करवाइए और हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाइए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाते हुए कि सरकार को हाई कोर्ट डायरेक्शन दे कि काउंसलिंग में शामिल किया जाए। अगर आपके यहाँ काउंसलिंग बंद हो गई है तो अभी समय हो गया है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और आपने केस किया है, आपका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने उसमें अभी नहीं लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप उसमें तभी लगाइए जब आपके पास ये पता हो कि कितने सीट वैकेंट हैं आज की डेट में आपके स्टेट में। लाइक दैट मेरे पास तेलंगाना से फोन आया था, एक महिला की थी, तो मैडम थी, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ अक्टूबर में लास्ट काउंसलिंग हुई थी और हमारा केस पेंडिंग है, ओनली 12 कैंडिडेट्स। तो ऐसे में मैटर में उनका सलाह मेरी यही है कि आप एक आरटीआई लगाइए या फिर आपके पास कोई भी ऑथेंटिक डेटा ओरल नहीं होना चाहिए कि कोई बोल दे, एक कागज पे किसी सरकार के अधिकारी द्वारा हो जिसको आप कोर्ट में यूज कर सकें। अब वो आरटीआई से निकाल लीजिए या सरकार का भी डेटा जारी करे उससे निकाल लीजिए, या नॉर्मल पत्र व्यवहार के माध्यम से कोई अधिकारी अगर लिखित में देने के लिए तैयार हो, बट जिसका पत्रांक संख्या वगैरह हो जिसको आप कोर्ट में यूज कर पाए, तो उस बची हुई सीटों पे आपका ज्वाइनिंग के लिए आप हाई कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाइए हाई कोर्ट में, बची हुई सीटों का ब्यौरा दीजिए और उनको बोलिए कि सर हमने जब केस किया था उस समय भर्ती चल रही थी, आज की डेट में भर्ती क्लोज तो हो गई है बट इतनी सीट इसमें वैकेंट है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इनके यहाँ सीट वैकेंट है, इनके पास डेटा है, ये ऑथेंटिक डेटा अगर इनके पास है तो ये भी कोर्ट में जाकर डायरेक्शन मूव करवाएं कि ये देखिए इतनी सीट वैकेंट है, इसमें इतनी सीट बची हुई है, उसके बाद भी हमको शामिल नहीं किया जा रहा है। तो आप उनसे बोलिए हाई कोर्ट को आदेश कर दे सरकार को। इसके बाद केवीएस कंसीडर ही नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए? तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी आप हैं, विश्वनाथ जी हैं, चाहे जो भी है, इस पर एगो विशेष रणनीति बना करके कुछ काम करना होगा, नहीं तो फिर तो जजमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। 2 स्टेट के नाम लिए हैं, 2 मैटर के नाम लिए हैं। पहला तो केवीएस। देखिए केवीएस में जो लीगल नोटिस की बात हो रही है वो केवीएस ने लीगल नोटिस नहीं दिया है। केवीएस ने मनदीप कालरा जी के ऑफिस से जो नोटिस लीगल उनको भेजा गया था कि केवीएस की वैकेंट सीटों पे केवीएस कैंडिडेट को ज्वाइन करवाइए, उसका जवाब दिया है।